Vice Chancellor Sir, I present to you 520 candidates of postgraduate programs and 78 candidates of PhD program who have duly qualified for the award of degree. Vice Chancellor Sir, I pray that the candidates who have qualified for the award of various PG and PhD degrees may be admitted to the respective degrees. On behalf of the Honorable Chancellor and by virtue of the authority vested in me, as the Vice Chancellor of this university, I admit the candidates who have qualified for the award respective PG and PhD degrees. I request the Registrar to present the scroll of degrees to the Vice Chancellor Sir for signature, please. I request Dean Academics UG to present the undergraduate recipient of Chancellor's Medal. Vice Chancellor Sir, I present the undergraduate candidate who have duly qualified to receive the Chancellor Medal, Mr. Rajit Goyal, BTech Polymer Science and Chemical Technology, for securing first position among all UG students. I request Dean Academics PG to present the postgraduate recipient of Chancellor's Medal. Vice Chancellor Sir, I present the postgraduate candidate who has duly qualified to receive the Chancellor's Medal, Mr. Pranesh Gupta, MTech Signal Processing and Digital Design, for securing first position among all PG students. Vice Chancellor Gold Medal recipients have joined us on Google Meet. I request the House to give them a big round of applause. Honorable Deputy Chief Minister Sir, may I request you to deliver your address, please? सबसे पहले तो आज 7th कन्वोकेशन पर सभी स्टूडेंट्स, सभी फैकल्टीज़, डीन्स, वाइस चांसलर साहब और हमारे टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्रीज अवार्ड हुई हैं उन सबको उनके उज्जवल भविष्य के लिए और अपनी व्यक्तिगत उत्थान से लेकर राष्ट्र के उत्थान तक में जो उनका संभावित योगदान है उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है या जो पीएचडी के डिग्री होल्डर्स, डिग्री अवार्डीज़ आज यहाँ सदन में उपस्थित हैं, जो ऑनलाइन उपस्थित हैं, आप सब ज़िंदगी में जो भी करेंगे हमेशा इस बात का याद रख के करेंगे कि आप DTU के एलुमनाई हैं। आप दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी दिल्ली और देश के नाम को हमेशा ऊपर उठाने के लिए काम करेंगे। आपका हर एक काम इस बात के लिए प्रमाण होगा कि आप DTU से पास आउट हुए हैं। आपको जो नॉलेज है, आपको जो जीवन का आधार है, वो आपको DTU से मिला है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी केवल एक यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि देश की राजधानी में टेक्नोलॉजी और प्रोफेशन, टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन की एक लेगेसी है, एक इसका इतिहास है। दिल्ली में, देश की राजधानी में टेक्निकल और एजुकेशन प्रोफेशनल जैसे जैसे इवॉल्व होना शुरू हुई वैसे वैसे DTU आगे बढ़ा। एक कॉलेज के रूप में, वो चाहे पॉलिटेक्निक की शुरुआत होके हो या अब एक यूनिवर्सिटी के रूप में। और अच्छी बात यह है कि यूनिवर्सिटी की लीडरशिप इसको यूनिवर्सिटी के रूप में भी नए और प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ा रही है।
ये कोई, मैं बार बार इस बात से अभिभूत होता हूँ जब भी मैं रैंकिंग देखता हूँ, जब भी मैं आप लोगों की उपलब्धियाँ देखता हूँ। एज एन एजुकेशन मिनिस्टर हमेशा इस बात से गर्व महसूस करता हूँ कि हमारी ये यूनिवर्सिटी कोई लकीर की फ़कीर यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि हमेशा नया करने वाली यूनिवर्सिटी है। हमेशा पुराने के ऊपर खड़े होके, जो पुराना अभी तक अचीव हुआ उसके ऊपर खड़ा होके नई ऊंचाइयों को छूना, नए तरीके से छूना, उस यूनिवर्सिटी को आता है। और उसने कई यूनिवर्सिटीज़ के लिए, देश के प्रोफेशनल्स के लिए रास्ता भी दिखाया है। मुझे इस बात पे गर्व होता है। अभी मैं देख रहा था जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं प्रोफेसर योगी गोस्वामी जी, एलुमनाई हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, और फ्लोरिडा में जाके ना सिर्फ इस यूनिवर्सिटी का बल्कि देश का नाम रोशन कर रहे हैं। फ्लोरिडा में दुनिया भर से आए हुए स्टूडेंट्स को ये एहसास हो रहा होगा या हर साल होता होगा कि जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं उसकी फाउंडेशन दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी से, दिल्ली के एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट से रखी गई थी। वो हमें गर्व होता है। आप चले जाएंगे यहाँ से, आप अच्छे अपने अपने क्षेत्र में सफलता, यश, धन सब प्राप्त करेंगे, लेकिन हमको एज ए सिटीजन, एज दिल्ली, एज यूनिवर्सिटी जो हासिल हमेशा होता रहेगा कि आप जब भी जहाँ रहेंगे हमें आप पे गर्व होता रहेगा। वाइस चांसलर साहब ने थोड़ा सा जिक्र किया, थोड़ा सा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि उनसे लगातार चर्चा होती रहती है, और बहुत कुछ ऐसा है जो बर्ड व्यू से देखें, ऊपर से टॉप व्यू से देखें तो बहुत कुछ दिखाई देता है। जब आप डीप डाइव करते हैं आपके डिपार्टमेंट वाइज तो बहुत कुछ और अचीवमेंट दिखाई देती, हर एक की माइक्रो अचीवमेंट्स माइक्रो लेवल पे जैसे चले जाते हैं तो और अचीवमेंट ऐसी अचीवमेंट सामने आती रहती हैं जिन पर हमेशा अच्छा लगता है, जो अच्छा फील कराती हैं। उन्होंने कई चीज़ों का जिक्र किया। बिल्डिंग्स का भी गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट रहा है, अदरवाइज भी आप सब लोग बहुत काम करते हैं इस पे, आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। लेकिन मेरा मानना है कि बिल्डिंग्स तो बनती रहती हैं, बनती रहेंगी। जो आज बन रही है वो कुछ साल बाद पुरानी भी पड़ेगी, कुछ साल बाद टूट के नई भी बनानी पड़ेगी। बिल्डिंग्स बनाना किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की अचीवमेंट नहीं है, उसका फाउंडेशन हो सकता है, उसका आधार हो सकता है। लेकिन पिछले 4-5 साल में जो आप सब लोगों ने बड़ा अचीवमेंट किया है वो है यूनिवर्सिटी का एक्सपेंशन, यूनिवर्सिटी की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में एक्सपेंशन। योगेश भाई, जब पहली बार हम सब लोग मिले थे, वैसे तो और संदर्भ में भी हमेशा मिलते रहे, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के बारे में जब वाइस चांसलर के रूप में ज्वाइन कर रहे थे उस वक्त मेरी इनसे लंबी चर्चा हुई थी। और आज की अचीवमेंट्स में मुझे बहुत सारी चीज़ें रिकलेक्ट हो रही थी कि हम सब लोगों ने अपनी पहली मीटिंग में जब बतौर वाइस चांसलर आपका अपॉइंटमेंट यहाँ हो रहा था, उस वक्त आपसे चर्चा हुई थी और मैंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक ही विज़न आपके सामने रखा था कि सीएम साहब को, क्योंकि वो खुद आईआईटी से इंजीनियर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को, टेक्निकल एजुकेशन को और क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन को बहुत अच्छे से समझते हैं, उन्होंने मेरे सामने एक टारगेट रखा है कि हमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे फोकस करना है। हमें क्वांटिटी भी बढ़ानी है क्योंकि दिल्ली में बहुत बच्चों को एजुकेशन चाहिए, हाई क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, लेकिन क्वालिटी को डाउन नहीं होने देना है, बल्कि इसको ऊपर लेके चलना है। तो आप ही की रिपोर्ट से, जब आप रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो मैं नोट कर रहा था कि आपने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बहुत अच्छे से एक्सपेंड किया है पिछले 5 साल में। मेरा आपको एक ही कमिटमेंट था कि जब भी आप कहेंगे विद इन द लिमिट ऑफ गवर्नमेंट, मैं आपको यूनिवर्सिटी के लिए फंड्स की कमी नहीं होने दूंगा और कोई अनडिजायर्ड पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं करूंगा। 2 मेरे कमिटमेंट थे कि मैं आपसे कभी भी फंड, आप मुझे कहेंगे साहब पैसा चाहिए, मैं आपको आउटराइटली मना नहीं करूंगा, डिस्कस करेंगे और सरकार से जितना संभव हो पाएगा, हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, हमारे डायरेक्टर साहब बैठे हैं, हम तीनों लोग मिलकर तय करते हैं, जितना संभव हो पाता है हम सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग करते हैं और शायद ही आपकी कभी कोई रिक्वेस्ट टर्न डाउन हुई हो फाइनेंशियल रिक्वेस्ट में। दूसरा, पॉलिटिकल विल, हम लोग पॉलिटिकल इंटरवेंशन लेके नहीं आते, पॉलिटिकल विल लेके आते हैं। हमारे देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सबसे बड़ी कमी पॉलिटिकल विल की रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं रहा है, आज भी देश भर की यूनिवर्सिटीज़ में एक से एक टैलेंटेड प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मिसिंग लिंक कहीं ना कहीं रहा वो पॉलिटिकल विल रहा। तो मैंने योगेश जी को उस वक्त कहा था कि मैं आऊँगा यूनिवर्सिटी में, मैं यूनिवर्सिटी के आपके चलाने में सहयोग करना चाहूँगा, इन्वॉल्व होना चाहूँगा, लेकिन पॉलिटिकल विल के साथ, पॉलिटिकल इंटरवेंशन के साथ नहीं।
और मुझे खुशी है इस बात की कि वो कमिटमेंट और इनका जो कमिटमेंट था उसके स्वरूप आज हम जहां खड़े हैं, यूनिवर्सिटी ने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बहुत शानदार एक्सपेंशन किया है। आपकी रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि 2015 में आपके यहाँ पर कुल 8,500 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, जो ये संख्या बढ़ के अब लगभग 13,500 हो गई है। 5 साल के अंदर अंदर 8,500 स्टूडेंट्स से 13,500 स्टूडेंट्स की क्वांटिटी पे जाना छोटी बात नहीं है। लगभग 5,000 स्टूडेंट्स, यानी कि अगर हम नॉर्मल रूटीन कॉलेज देखें, जो कन्वेंशनल रूप से यूनिवर्सिटी नहीं, मैं कॉलेज की बात कर रहा हूं, तो ऐसे कम से कम 8-10 कॉलेज के बराबर के स्टूडेंट्स की कैपेसिटी आपने केवल और केवल इस यूनिवर्सिटी में बढ़ा दी है। ये दिल्ली वालों के लिए एक राहत की बात है और एक गर्व की बात है। इतना ही नहीं, खास तौर से सबसे ज़्यादा फोकस होता है अंडर ग्रेजुएट पे, जो कन्वेंशनली फोकस होता है। 2015-16 में आपके यहाँ इंटेक था 1700, आज आपका ग्रेजुएशन में इंटेक है 3100, 3160, विच इज़ ए बिग अचीवमेंट। पोस्ट ग्रेजुएशन में 470 से आप 780 पहुँच गए हैं, विच इज़ अगेन ए बिग अचीवमेंट। बट one of the most important, which is more close to my heart and especially for Chief Minister's point of view also, when we talk about quantity, it's about quality also. हमने और योगेश जी ने और बहुत सारे प्रोफेसर्स ने बैठ के जिक्र किया था, चर्चा की थी कि साहब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में रैंकिंग क्यों नहीं सुधरती है, टॉप रैंकिंग में कैसे आ सकती है यूनिवर्सिटी। तो जो इस चीज़ को वाले हमारे डीन्स प्रोफेसर्स थे, उनकी तरफ से भी और जो एजुकेशनिस्ट हैं उनकी तरफ से भी हमेशा इनपुट आया कि साहब हमें रिसर्च पे फोकस करना पड़ेगा। जब तक हम रिसर्च में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम रिसर्च पे फोकस नहीं करेंगे, हमारी यूनिवर्सिटीज़ की टॉप रैंकिंग नहीं सुधरने वाली। आप चाहे बिल्डिंग 1,000 की जगह 10,000 बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए बहुत डेलिबरेटली, बहुत छांट के रिसर्च पे फोकस किया गया और रिसर्च करने वाले आज पीएचडी स्कॉलर्स हमारे सामने बैठे हुए हैं। रिसर्च करने वाले लोगों की संख्या 2015-16 में 36 से बढ़कर 180 हो चुकी है, विच इज अनदर अचीवमेंट फॉर द यूनिवर्सिटी। आई कांग्रेचुलेट यू। पीएचडी जो अवार्ड हुई, मैं आपकी रिपोर्ट में भी देख रहा था, विच इज ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर एनी गवर्नमेंट कि एक यूनिवर्सिटी 5 साल पहले एक पीएचडी अवार्ड कर रही थी और आज 78 पीएचडी अवार्ड कर रही है केवल 5 साल के अंदर अंदर। दिस इज ए बिग अचीवमेंट फॉर एनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। 5 साल की जर्नी में यहाँ से एक पीएचडी से 78 पीएचडी तक पहुँच जाना, ये सिर्फ काउंट नहीं है, ये सिर्फ ऐसा संख्या नहीं है कि 1 से 78 पहुँच गए। मेरे लिए सबसे संतुष्टिजनक बात इसलिए है और देश के लिए संतुष्टिजनक बात इसलिए है कि हम रिसर्च में 78 गुना आगे बढ़ गए हैं। इट्स नॉट अबाउट पीएचडी, इट्स नॉट अबाउट डिग्रीज कि हम एक की जगह 78 डिग्रीज दे रहे हैं। एज ए सिटीजन, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मेरे लिए गर्व की बात यह है कि हम अपनी रिसर्च की एफर्ट्स में, अपने रिसर्च के एफर्ट में हम 78 गुना बढ़ गए हैं। 78 टाइम्स वी हैव प्रोग्रेस्ड। दैट इज बिग थिंग फॉर अस। फैकल्टीज, मैं आपकी रिपोर्ट में देख रहा था, आप 194 फैकल्टीज से आप 322 फैकल्टीज पे पहुंच चुके हैं। आपका परिवार बड़ा हो गया है, उसके लिए भी सभी न्यू ज्वाइंट फैकल्टीज़ को बधाई। 2014-15, 15-16 में कोई फैकल्टी नए ज्वाइन नहीं हुए थे, लेकिन 16-17 से शुरुआत हुई 17 नए फैकल्टीज़ से और उसके बाद 17 में भी 28 फैकल्टीज़, फिर अगले साल 51 फैकल्टीज़ और उसके बाद फिर से अगेन 51 नए फैकल्टीज़ ज्वाइन करते रहे। तो ये परिवार बढ़ रहा है। ये परिवार, आप सब लोगों को बधाई जो नए फैकल्टीज़ जुड़े हैं इस दौरान, क्योंकि आप सबके कंधों पर जिम्मेदारी है कि आप हमारे स्टूडेंट्स, हमारे समाज के, हमारे परिवारों के जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं, उन्हें अच्छा जॉब करने वाला बनाएं, ये भी आपके सर पे जिम्मेदारी है, और उन्हें अच्छा जॉब देने वाला बनाएं, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं आपको भी बधाई देता हूं। आपने जिक्र किया था पेपर्स का, जो पब्लिकेशंस थे हमारे 2014 में 336 से बढ़कर अब 1008 हो गए हैं। और पेपर्स का काउंट बढ़ाना, शायद मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर लिखना आसान है, पर फिर भी मैं कहूँगा कि पेपर्स का, क्योंकि मैं खुद भी एक जर्नलिस्ट रहा हूँ, राइटर रहा हूँ, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ने में इंटरेस्ट रहा है। लिखना आसान है, लेकिन काम का लिखना मुश्किल है। पेपर्स लिखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वो लिखा हुआ दूसरों के काम आए तब बड़ी बात होती है। और आपने जो लिखा है, ये जो 1008 पेपर्स आप लिख रहे हैं, ये पहले
जब नहीं कम लिखे जाते थे तो 1800 साइटेशंस थे, आज आप 14,000 साइटेशंस पे पहुंच गए हैं। ये भी आप राइटर्स के लिए जो पेपर लिख रहे हैं, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, हमारे फैकल्टीज़ हैं, उनके लिए बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं आप सबको इन तमाम अचीवमेंट्स के लिए आज 7th कन्वोकेशन डे पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और स्टूडेंट्स ख़ास तौर से, क्योंकि जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट उस ग्रेजुएशन का जो ट्रांजिशन है उससे पार आ चुके हैं। आज यहाँ पर पीएचडी स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, बैठे हैं, ऑनलाइन हमारे साथ ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा ट्रांजिशन जो होता है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के वक्त होता है, या कुछ उस हद तक पीजी करते वक्त भी होता है। तो आप सबको विशेष शुभकामनाएं हैं। आज आप विद्यार्थी जीवन से निकलकर एक पूर्ण नागरिक के रूप में आगे बढ़ेंगे। आपकी ये डिग्री लेकर आप नौकरियां करने जाएंगे, नौकरियां देने जाएंगे, आप विद्यार्थी से नागरिक बनेंगे। आपको ये जो टेक्नोलॉजी आपने सीखी है इसको आगे बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को भी लेके आना है। आज जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती है, हम आपको सिर्फ इसलिए नहीं भेज रहे हैं डिग्री देकर कि आप जाइए और जो टेक्नोलॉजी आपने पढ़ी है उसको ठीक से अमल में लाइए, दुनिया के काम में लाइए, बल्कि इसलिए भी भेज रहे हैं कि जाइए जो टेक्नोलॉजी अभी एग्जिस्ट नहीं करती, जो कल्पनाओं में भी एग्जिस्ट नहीं करती है, जो प्रोफेशन अभी कल्पनाओं में भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उन प्रोफेशंस को खड़ा करिए, उस टेक्नोलॉजी को खड़ा करिए, उस सेक्टर को खड़ा करिए और उसमें सफल होइए और लोगों को सफल बनाइए। मैं आखिरी बात अपनी ये कहते हुए कि क्वालिटी और क्वांटिटी इस सरकार का बड़ा सपना है हायर एजुकेशन में, और उस सपने को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड और थोड़ा सा बहुत लेमन लैंग्वेज में कहूँ, एक देशभक्त नागरिक के रूप में कहूँ, तो मुझे अच्छा ये लगता है सोचना। आज हम हिंदुस्तान के परिवारों में, हम सब किसी न किसी परिवार से आते हैं और हम सब जानते हैं हमारे परिवारों में एजुकेशन को लेकर, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर जब चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं ख्वाब में आता है कि काश किसी तरह से हमारा जुगाड़ लग जाए, हमारा बच्चा अच्छे से मेहनत कर ले, कोई स्कॉलरशिप मिल जाए या कोई गेटवे मिल जाए तो हम अपने बच्चे को ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, रिसर्च के लिए अमेरिका या जापान या यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी में भेजें। हमारे नाम जहन में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी रहती हैं। कल्पना कीजिए, आज तो ऐसा शायद ही होता होगा कि अमेरिका या यूरोप या जापान जैसे देशों में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में परिवारों में बैठकर ये चर्चा नहीं होती होगी कि अगर हमारा जुगाड़ लग जाए, कोई गेटवे मिल जाए, हमारे बच्चे थोड़ी सी अच्छे से मेहनत कर लें तो हम अपने बच्चे को इंडिया की फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजेंगे। हमारा सपना है कि एक दिन वो सच हो, एक दिन वो भी आए कि अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे प्रोग्रेसिव कंट्रीज़, जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, उन देशों में बैठे हुए परिवारों में ये चर्चा हो कि बेटा थोड़ा ठीक से पढ़ ले, इंडिया की, दिल्ली की फलां यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन हो जाए, हमारा सपना पूरा हो जाएगा। ये आज हम सपना देखते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस पॉलिटिकल विल और इस प्रोफेशनल कमिटमेंट के साथ, इस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के साथ जो इस हॉल में मौजूद है, जो इस वर्चुअली यहाँ पर मौजूद है, हम सब मिलकर इस सपने को साकार कर सकते हैं। आइए अपने देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। विश्व गुरु बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को उस पायदान पर ले जाके खड़ा करना होगा जहाँ दुनिया में कभी हम खड़े हुआ करते थे। उस वक्त के अनुसार आज हमें, आज और आने वाले कल के अनुसार खड़े होना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब उसमें सहभागी बनेंगे और इस सपने को हम ज़रूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।